तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ कैलकुलस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। इस लेक्चर में मैं आपको एक टूल भी कवर करवाऊंगा, डेस्मोस, जो कि बिगनर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है अगर आप मैथमेटिक्स वगैरह समझना चाह रहे हैं और विजुलाइज करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए एप्लीकेशन के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, उसमें टूल पे बाद में आएंगे। आपको एक ही क्वेश्चन दिख रही है सामने। मैं कहता हूँ क्वेश्चन ये है कि आप इसको प्लॉट करिए ग्राफ पे। ठीक है, एक थोड़ा खराब बन गया, एक आपके सामने इस तरीके का एक्स और वाई एक्सिस का प्लॉट है। मैं कहता हूँ यहाँ पे इसको आप प्लॉट करिए। प्लॉट कैसे करेंगे, एक तरीका मैं बता चुका हूँ, लीनियर अलजेब्रा में हमने कवर किया था कि आप वैल्यूज रख के देखिए। मैं कहता हूँ मैंने x को पहले 1 रखा, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो y क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1 से 1 कैंसिल हो गए यहाँ पे और 1, यानी कि पहला पॉइंट आ गया 1,1। ठीक है, एक ये पॉइंट आया। फिर मैंने आपसे कहा मैं x को रखता हूँ -1। ठीक है, एक ये पॉइंट है P। फिर उसके बाद -1 रखा तो y कितना है -1 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1 का क्यूब। तो ये क्या आएगा -1 प्लस 1 माइनस प्लस 1, क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब इसका क्यूब होगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट, फिर से 1 आ गया, तो -1,1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया दूसरा, इसे नाम देते हैं Q। अब आगे मूव करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं, x को रख देते हैं 2। चलो 2 रखा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। आप देखेंगे मैं सिंपली बस वैल्यू रख दे रहा हूँ इसी इक्वेशन में, x की जो वैल्यू है। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 2 प्लस 4 माइनस 8, यहाँ पे आया 6 माइनस 8 माइनस 2, तो पॉइंट आ गया 2, -2। ठीक है, ये आ गया पॉइंट R। अब एक और काम करते हैं, और कोई अच्छा सा पॉइंट लेते हैं, x लेते हैं -2। ठीक है, तो y कितना आएगा -2 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस -2 का क्यूब। तो ये आएगा -2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया 8। 8 प्लस 4 12 -2 इक्वल 10। तो बड़ा अच्छा पॉइंट आया ये, -2, 10। ठीक है, इसे नाम दे दिए S। अभी हमारे पास 4 पॉइंट आ गए P Q R S। चलिए अब इसे लिखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 ऐसी -3 1 2 -1 -2 और -3। अब प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले P 1,1, फिर उसके बाद Q -1,1, यानी कि यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे नहीं आएगा, -1,1 है, तो यानी कि जो पॉइंट आएगा हमारा -1,1 ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद 2, -2, x हमारा 2 था, y हमारा -2। ठीक है, ये एक यहाँ आया। फिर उसके बाद -2, 10 -2, 10, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर कहीं ऊपर जाके। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसे ड्रॉ करना चालू करते हैं। ड्रॉ करने से पहले एक पॉइंट और लेते हैं, x इक्वल टू 0, तो y भी हमारा 0 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट और आ गया 0,0। ठीक है, ये मैंने और कर दिया। अब इसे प्लॉट करा जाए, तो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। एक ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया।
तो आपके पास ग्राफ तो बन के आया, लेकिन सही बताऊं तो ये ग्राफ गलत है। आपने सही प्लॉटिंग करी है, पॉइंट्स आपने सही मार्क करे हैं, लेकिन ये ग्राफ गलत है। और अगर आपको इसे सही में ड्रॉ करना है तो आपको कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे? आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ट्राई करना होगा, फिर जाके आपका एक्यूरेट ग्राफ आएगा। तो एक एक्यूरेट ग्राफ कैसे विजुलाइज करा जाए? मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि भाई एक इक्वेशन है और अब इसे आपको ड्रॉ करना है। आपने ड्रॉ करा अपने तरीके से, जितना आप कर सकते थे आपने कोशिश करी और उसे प्लॉट करा। काफ़ी क्लोज है ये ओरिजिनल ग्राफ के, ठीक है ना? लेकिन ये ग्राफ सही नहीं है, ठीक है? सही नहीं है, ये कैसे पता? ये मैं जब आपको इसका एक्चुअल ग्राफ दिखाऊंगा इसी डेस्मोस टूल में, तो आपको पता चलेगा क्यों सही नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कहाँ रोल आता है। अब आपको सही में इक्वेशंस यानी कि मैथ्स जिसे कहते हैं ना, अगर आपको विजुलाइज करनी है कि मुझे मैथ दिखाई देने लगे, तो वो कैसे करा जाए, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। अब आप यहाँ पे मैथमेटिक्स की ब्यूटी देखेंगे कि हाँ, ये कैलकुलस जो है, जो कैलकुलस आने के बाद इंसान बग्गी से सीधे चांद पे पहुँच गया, उसमें इसी का हाथ था, इसी कैलकुलस का। तो ये वर्क कैसे करती है, यही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है? तो अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने आपको? स्लोप होता है। अब मैंने कहा भाई यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स ले लो इसका, ठीक है? डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये सब बात कर चुके हैं हम। प्लस 2x, यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2x माइनस 3x का स्क्वायर, x 3 माइनस 1 और 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो हमारे पास ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब मैं कहता हूँ स्लोप 0 कहाँ होगा? 0 यानी कि कर्व जो है वो फ्लैट कब होगा? फ्लैट यानी कि स्लोप 0 कब आएगा? जैसे कोई भी कर्व हो रहा है तो यहाँ फ्लैट हो जाता है, या फिर वो ऐसे आ रहा है कुछ तो इस जगह पे फ्लैट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे स्लोप 0 हो जाता है। मैंने कहा 0 कर दो, ठीक है? 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को इधर लेके जाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? 3x कॉमन लिया, x माइनस 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? ये हमारे पास ये x की 2 वैल्यू आई, ये डिपेंड कर रही है कि किन किन पॉइंट्स पे हमारा स्लोप जो है वो 0 हुआ, यानी कि फ्लैटन हुआ, ठीक है ना? जहाँ पे वो x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल, ठीक है? तो ये x के 2 पॉइंट्स आए। x के 2 पॉइंट्स कौन से? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1/3। तो 1 पे और माइनस 1/3 पे ये 0 हो रहा है, ठीक है? अब हमें ये 2 पॉइंट पता चल गए। अब एक काम करते हैं, y में ही रख के देखते हैं। y क्या था? इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है? अब 1 रखा मैंने इधर, हमें पता है 1 क्या है? 1 यहाँ पे आया था हमारा 1, ठीक है? क्यूब और ये स्क्वायर, तो ये 1,1 पे यहाँ 0 हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है? और माइनस 1/3 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, ठीक है? 3 का क्यूब 27 रहता है। तो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ ये आया माइनस 9 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 27, तो ये आएगा कुछ 4 -5/27। बड़ा ख़राब सा नंबर आया, लेकिन कोई नहीं, -5/27। और ये 0.19 कुछ ऐसे वैल्यू आएगी इसकी, जहाँ तक है 19 या 18 से, क्योंकि 2 से करेंगे तो 0.54, ठीक है ना? तो
तो 0.19 के राउंड लगा लीजिए, -0.19 के राउंड इसकी वैल्यू आएगी, अज्यूम करके चल रहा है, नियर बाय नंबर ले रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, -1/3 -5/27। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। तो बड़ी अच्छी हमें एक चीज़ पता चली कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था शुरुआत में, थोड़ा सा और सीधा इसे ड्रॉ करा जा सकता है क्या? ड्राइंग तो मेरी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर ये रहा, ये रहा। ठीक है, मैं कहता हूँ 1 2। थोड़ा बड़ा बड़ा मैं स्पेसेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा पॉइंट में भी वैल्यू आई है, तो हमें उसको भी कंसिडर करना होगा। 1 2 और -1 -2 1 2 -1 -2। सबसे पहले तो प्लॉट करते हैं 1,1 को। एक यहाँ पे 0 आया था और एक -1/3, -1/3 हो गया -0.33, तो वो यहाँ कहीं बीच में आएगा। और -0.2 या 0.19 जो भी आया था हमारा, तो वो यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जगह हमें पता चल रहा है कि ग्राफ जो है उसका स्लोप 0 हो रहा है। तो ग्राफ या तो ऐसा है या फिर ऐसा है या ऐसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, यहाँ स्लोप 0 हो रहा है और यहाँ स्लोप 0 हो रहा है। ये 3 ऑप्शन है आपके पास स्लोप 0 होने के। एक और है, या तो ऐसे आते हुए ऐसे हो गया, एक और ऑप्शन हो गया आपके पास। ठीक है, या तो ऐसे 0 हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल। आप एक काम करिए, x इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 रखिए, तो 2 + 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, ये क्या आया था हमारा 6, नहीं 6 नहीं आया था, 2 + 4 -8, और ये आया था हमारा -2, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है, 2 रखने पे -2 आया। ओके, ये पॉइंट्स आप देखते रहिए, 2 ब्लू हैं जहाँ पे 0 हो रहा है, और ये वाला हमने जो पॉइंट ढूंढे। ठीक है, इसका मतलब 1 से जो है यहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ देखेंगे यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये 2 पॉइंट्स इसको बिलोंग करते हैं, इस इक्वेशन को, और ये 2 पॉइंट्स ही बिलोंग करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है इस जगह पे, वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, अब हमें लेफ्ट साइड का देखना है। ये जो ब्लू वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा यहाँ से हटाता हूँ। अब मैं कहता हूँ -1 रख देते हैं, x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू 1 + -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, यहाँ पे -1 +1 +1, तो ये कैंसिल आउट और y आ गया 1। ठीक है, तो -1 पे 1 आया। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों इसको बिलोंग करते हैं, ये दोनों इसको बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा कर्व। ठीक है, इस तरीके का कर्व। अब आप बस इन्हें ज्वाइन कर दीजिए, ये कर्व ज्वाइन करा, ये कर्व ज्वाइन करा, और ये कर्व ज्वाइन करा। ठीक है, और एक हमारा 2, कुछ मेरे ख्याल से -2 रखा था, तो 10 वैल्यू आई थी, तो एक पॉइंट और ले लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर आएगा वो, और बस ये आपका ग्राफ बन के आ गया। अब एक ये ग्राफ है, ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, और मैंने कुछ आपको तरीके बताए कि कैसे करा जाता है। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे लगाया, आपने स्लोप ढूंढा, आपने पता लगाया कि कहाँ पे ग्राफ का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कई जगह यूज होता है, नॉर्मल डे और डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, और मैथमेटिक्स में भी होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है जहाँ पे ग्राफ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि वैल्यू नीचे जा रही थी, अब ऊपर जाना शुरू हो गई है। ठीक है, आपकी लाइफ में भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से निकल रहे होते हैं तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं निकल पाते। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में तो निकल ही आ रहा है, आपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट ढूंढ लिए यहाँ पे, और बहुत अच्छा सा आपका ग्राफ बन के आ गया। एक ये ग्राफ है, ठीक है, और एक आपने पॉइंट से इतनी मेहनत करने के बाद मेरे ख्याल से 5-10 मिनट हमने लगा दिए, ये ड्रॉ करा था। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, तो मूव करते हैं अपने डेस्मोस टूल की तरफ।
ये एक ग्राफ है, अब आप एक बार दोबारा देख लीजिए इसे। और ये आ गया हम डेस्मोस टूल की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रखी है। ये इक्वेशन वही है जो अभी मैंने आपको वहाँ पे लिख के दिखाई, और ये उस इक्वेशन का ग्राफ है। तो चलिए एक बार यहाँ पे 1,1 स्लोप 0 है, कर्व हो रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे मैंने कहा था 0.18, काफ़ी क्लोज था मैं, तो माइनस 0.18 आ रही है, y की वैल्यू 0.333 यानी कि -1/3। इस दो जगह पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। तो आपने देखा कि ये ग्राफ जो है कैसे ये फॉर्मेशन ले रहा है। और क्या हमने भी वही ड्रॉ करा? यस, बिल्कुल हमने भी वही ड्रॉ करा। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन पता चल गई डेरिवेटिव्स की। क्या करने के लिए? आप जो ग्राफ्स हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आपको एक बड़ी अच्छी सी एक चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली कि आप मैथ को देखने का तरीका, इसे देखा कैसे जाए किसी चीज़ को। थोड़ा सा प्रोसेस है, स्लोप 0 निकालना है, सब करना है, वैल्यूज पुटिंग करनी है, लेकिन इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रख के देखना, जो हमने ऊपर किया था, कितने मेहनत का काम था, कितने सारे पॉइंट रखे, वो कितना छोटा हो गया। हमने सिंपली 2 पॉइंट निकाल लिए और हमें पता चल गया कि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, और उनके आसपास के पॉइंट निकाल के हमने ढूंढ लिया। ऐसे ही गेट 2024 का एक क्वेश्चन था, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा पेपर की, उसमें आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन थे 2, वो देख के आप कर सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी एक आध चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे वो गेट डेटा साइंस के पेपर का था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन थे वो उसमें, तो मैं कहूँगा आप एक बार कर लीजिए। आप भले ही आपको गेट ना देना हो, फिर भी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, लोकल और ग्लोबल। अब एक नया टॉपिक आता है हमारा, आपको ये बड़ा सुनने को मिलेगा, लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा, मिनिमा की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ आपसे कि इस -1,1 से 1,1 तक मिनिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, इस लोकेलिटी में। लोकेलिटी क्या है? इस रास्ते से इस रास्ते तक, यानी कि -1,1 से 1,1 तक इस ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। और ग्राफ क्या आ रहा है यहाँ पे, इस ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ये सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1,1 और -1,1 में आपने 2 मिनिमम वो निकाल लिया डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव हमने कौन से निकाले थे? 2 पॉइंट आए थे हमारे पास, -1/3 और एक 1 आया था। ठीक है, लेकिन इस पे वैल्यू आई थी हमारी -0.18। ठीक है, और इस पे वैल्यू आई थी हमारी 1, और स्लोप दो ही जगह 0 हो रहा है। ठीक है ना। एक्चुअल में जो आपका ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमा है, सॉरी मिनिमा वैल्यू जो है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, वो अराउंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही लाई करती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। फिलहाल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई एक लोकल मिनिमा आपसे कहा गया, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है स्लोप 0 करके आपको मिनिमम वैल्यू निकालना, क्योंकि चांसेस ये हैं कि ग्राफ जो है वो कहीं ऐसे पॉइंट पे, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू ले रहा होगा। ठीक है, अब इस लोकेलिटी में आपने क्या करा, स्लोप निकाले, 2 वैल्यूज आई, एक ये यहाँ पे 0 है, एक ये यहाँ पे 0 है, 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आए। ठीक है, तो आपने कहा इस लोकेलिटी में, अभी सिर्फ इतने रीजन की बात हो रही है, जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है ये वाली, ये कौन सी, -1,3 वाली। ठीक है, तो इस लोकेलिटी में अगर आप मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में, लोकल वैल्यू, तो उसे हम कहेंगे लोकल मिनिमा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ पूरे ग्राफ की, यानी कि जो इक्वेशन है हमारे पास y = x + x² - x³ की, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमने देखा कि हम इसे जूम आउट करते चले आए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ इन्फानाइट पे आ रही है, नेगेटिव इन्फानाइट पे। ठीक है, तो इसका जो ग्लोबल मिनिमा हो गया, यानी कि पूरे फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी हमारी यहाँ पे इन्फिनिटी, y = -∞। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्लोबल मिनिमा। अब मैं कहता हूँ ऐसे ही, चलिए थोड़ा
अच्छे से विजुलाइज करने के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मिनिमा निकालिए, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे लेकिन अगर आप कायदे से, मुझे बनाना नहीं चाहिए था, बना के दिखाना चाहिए था, कोई नहीं, dy अपॉन dx लेंगे तो यहाँ पे 2x, और यहाँ पे स्लोप कब जीरो होगा, जब x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और कोई तो वैल्यू है नहीं, जब इसे जीरो रखेंगे तो ये dy अपॉन dx जीरो हो जाएगा। तो हमें पता है एक ही पॉइंट पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। फिर आप x की वैल्यू -2 रखिए तो y आ जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4। पहले तो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट मार्क कर लेते हैं 0,0, ठीक है, क्योंकि अगर आप x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0, और यहाँ पे स्लोप भी 0 हो रहा है इसलिए हमने 0 पॉइंट लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने पॉइंट लिया ये वाला -2, तो y आया 4, तो पॉइंट क्या आया -2,4, और 2 रखेंगे तो भी 2,4 ही आएगा क्योंकि y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो हमारे पास 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक ये एक ये। अब उन पॉइंट्स का आप जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, और आपको पता है कि एक ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, तो ये इसका ग्लोबल मिनिमा हो गया क्योंकि इसके एक ही पॉइंट पे ये ग्राफ हमारा 0 हो रहा है और ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी कि यहाँ से आपका वैल्यू चेंज हो रही है, कम से ज़्यादा होनी शुरू हो गई और यहाँ से ज़्यादा आपके पीछे आएंगे तो यहाँ भी कम से ज़्यादा होने लगी, तो एक ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये इससे आपको पता चल गया इसका ग्लोबल मिनिमा क्या है 2,4। कायदे से तो कोई भी फंक्शन का प्रॉपर ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा निकालने का कोई पॉसिबल तरीका है नहीं मैथमेटिक्स में, है ना। आप बस स्लोप 0 कर करके देख सकते हैं। मशीन लर्निंग में भी एक दिक्कत आती है, लीनियर अलजेब्रा का जो शुरू के मेरे 2-3 लेक्चर हैं जिसमें पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की बात करिए, उसमें हमारे पास कुछ सोल्यूशंस हैं जो डिस्कस करे गए हैं, जो मैथमेटिकल सोल्यूशंस हैं कि ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट करी जाए, क्योंकि ये जो हमने आज पढ़ा है ये प्रोसेस पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी नींव रख देता है मशीन लर्निंग की। आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप प्रॉपर मशीन लर्निंग में आगे मूव कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। अब बात करते हैं डेस्मोस की। डेस्मोस में मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया। अब यहाँ पे आप ना कोई भी बढ़िया सा ग्राफ अपने हिसाब से प्लॉट कर करके देख सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला आ गया जो अभी हमने लेटेस्ट ड्रॉ करा है, ठीक है। यहाँ पे आप 4x स्क्वायर प्लस 6 ऐसे करके कुछ ले लिया, तो ये यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन आ गई, ये बन गया ग्राफ। ऐसे करके आप डिफरेंट ग्राफ्स बना के खुद से फिगर आउट करके ना देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसे कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, इसे 3 कर दिया, ठीक है। ये इस साइड बन गया है ना, ये वाला नीचे आ गया। तो ऐसे करके आप कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स बना के चीज़ें विजुलाइज कर सकते हैं। साइन कॉस का भी यहाँ पे शायद फंक्शन रहता है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ फंक्शंस में होगा, हाँ साइन है, और मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दी, ठीक है, एक्स स्क्वायर की रख दी, तो देखिए कैसा अजीब सा ग्राफ बन गया। तो ये डेस्मोस की वेबसाइट है, डेस्मोस कैलकुलेटर। यहाँ पे जाके आप ये विजुलाइजेशन कर सकते हैं और डिफरेंट ग्राफ्स के साथ प्ले आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।